अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दुनिया के एक और समुद्री रास्ते पर भयानक जंग दस्तक देने की कगार पर है। जंग ऐसी जिसमें ईरान और अमेरिका के साथ साथ कई देशों पर खतरा मंडराने लगा है। जहां अगर ईरान पर कोई अटैक हुआ तो दुनिया में तेल को लेकर त्राहिमाम मच जाएगा। एक तरफ जहां अमेरिका और ब्रिटेन यमन के हूती विद्रोहियों के चंगुल से लाल सागर नहीं छुड़वा पाया है, तो वहीं अब ईरान ने भी अपने समुद्री रास्ते को बंद करने की शुरुआत कर दी है। जहां खबरों की माने तो ईरान ने फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम को जाम कर दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भयानक कदम उठाता है तो ईरान इस वार के लिए अपने ब्रह्मास्त्र के साथ तैयार है। जी हाँ, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है होर्मुज़ जलडमरू मध्य। दरअसल होर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक सकरा चैनल यानी समुद्री रास्ता है जो लगभग 30 मील चौड़ा है, जिस पर ईरानी नेवी का कंट्रोल रहता है। जिसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका या इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो ईरान सबसे पहले इस होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करेगा। बता दें कि साल 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के तेल निर्यात को बाधित करने के लिए इस समुद्री रास्ते को बंद करने का प्रयास किया था, जिसे टैंकर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। फारस की खाड़ी को खुले समुद्र में जोड़ने वाला ये रास्ता खाड़ी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फारस की खाड़ी के एक तरफ शिया ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी यूएई और सऊदी अरब है। ऐसे में सऊदी अरब के उत्तरी तट और यूएई के समुद्री जहाजों को निकालने के लिए होर्मुज़ के रास्ते गुजरना जरूरी होता है। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जहाजों के लिए ये इकलौता रास्ता है। ऐसे में कहा जाता है कि होर्मुज़ पर कब्जा फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले रास्ते पर कब्जा करना है, तभी ईरान के लिए इसे ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। अब अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए होर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास 3 विवादित द्वीपों ग्रेटर टुम, लेजर टुम और अबू मूसा पर मिसाइल प्रणाली तैनात कर दी है। ये द्वीप वैश्विक शिपिंग के लिए अहम माने जाते हैं और दशकों से यूएई और ईरान के बीच विवाद का कारण बने हुए हैं। ईरान का दावा है कि इन द्वीपों को सशस्त्र करने के लिए दुश्मन के ठिकानों और जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये कदम अमेरिकी और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने जानकारी दी है कि नई मिसाइल प्रणाली 600 किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। IRGC के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसीरी ने कहा कि हमारी रणनीति स्पष्ट है, हमें द्वीपों को सैन्य रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें पूर्ण रूप से सक्रिय रखना है। यानी ईरान ने जल और थल दोनों में अपनी ताकत का मुजाहिरा अमेरिका के सामने पेश कर दिया है। हाल ही में हूतियों ने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन गिरा दिया और लाल सागर में हमले तेज कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी देशों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जवाब में अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान की पहली प्रतिक्रिया अमेरिका के पड़ोसी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों पर हो सकती है। ईरान का असद बेस, कुवैत का आरिफ अजान, बहरीन का नेवल बेस और तुर्की में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। ये सभी बेस तेहरान से 500 से 1000 किलोमीटर के दायरे में है। जानकार मानते हैं कि ईरान के लिए दुश्मन पर निर्णायक हमला करने का मौका हो सकता है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच सियासी तनातनी अब सीधे सैन्य तैयारियों में बदलती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जवाब देने के लिए खतरनाक B-2 बॉम्बर भेजे हैं। दूसरी ओर ईरान ने अपनी सीमाओं पर गादिर रडार सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जो 1100 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। माना जा रहा है कि ये रडार अमेरिका की जासूसी और हमलावर कोशिशों को तुरंत पकड़ने में सक्षम होंगे, जहां दोनों देशों के बीच हालात बेहद नाजुक मोड़ पर हैं और जरा सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।